क्लास 7 का जो पहला लेसन है वो है द बुक ऑफ नेचर, जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, तो द बुक ऑफ नेचर मतलब प्रकृति की किताब। अब यहाँ हम लोग इसको लेट्स स्टार्ट, इसको हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट मतलब चलो शुरू करें। अब हम लोग जानते हैं, ये चित्र देखकर हम सभी पहचान जा रहे हैं कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो एक महान स्वतंत्रता संग्रामी और भारत इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रथम प्रधानमंत्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब स्वतंत्र भारत के वो पहले प्रधानमंत्री थे। ही वॉज अ वेरी गुड राइटर एज वेल, और साथ ही साथ वो एक बहुत ही अच्छे लेखक भी थे। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी आर सम ऑफ हिज नोटेड वर्क्स। ये जो कुछ किताबों के नाम दिए गए हैं ये उनकी जाने माने लेखों या कार्यों में से एक है। कौन कौन से? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये हम लोग इसको हम लोग कह सकते हैं भारत एक खोज या भारत की खोज। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी आर सम ऑफ हिज नोटेड वर्क्स। ये उनके कुछ काम है या कुछ किताबें हैं जो उन्होंने लिखी है। ड्यूरिंग द लेट 1920s he wrote a series of letters to his young daughter Indira to share his ideas, thoughts and knowledge with her. 1920 की माने अंतिम समय में, ड्यूरिंग द लेट 1920s 1920 सदी के अंतिम समय में उन्होंने कुछ चिट्ठियाँ अपनी बेटी इंदिरा को लिखी थी। इंदिरा गांधी जो कि बाद में हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी थी, उन्हें कुछ चिट्ठियाँ उन्होंने 1920 के अंतिम समय में लिखी थी। क्या करने के लिए? टू शेयर हीज आइडियाज़, अपने जो विचार, अपनी सोच और अपने ज्ञान को उसके साथ साझा, शेयर करना मतलब टू शेयर मतलब साझा करना, साझा करने के लिए उन्होंने कुछ चिट्ठियाँ अपनी बेटी को लिखी थी। These letters were later compiled into a book titled Letters from a Father to His Daughter. बाद में ये जो चिट्ठियाँ हैं इन्हें एक साथ करके एक किताब निकाली गई, एक किताब छापी गई जिसका क्या शीर्षक था? Letters from a Father to His Daughter. चिट्ठियाँ, एक पिता के द्वारा लिखी गई चिट्ठियाँ अपनी बेटी को। The present text is an excerpt from the book. ये जो हम लोग ये जो टेक्स्ट पढ़ेंगे ये उस किताब में से लिए गई थोड़ी एक उस किताब की का एक हिस्सा है। अब है लेट्स शेयर। लेट्स शेयर मतलब चलो बांट लेते हैं या साझा कर लेते हैं। क्या? वाई डू वी राइट लेटर्स, यहाँ पर पूछा गया है कि हम लोग चिट्ठियाँ क्यों लिखते हैं। डिस्कस विथ योर पार्टनर, अपने साथी के साथ इसके बारे में विचार विमर्श कीजिए। तो अब इसको पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम चिट्ठियाँ क्यों लिखते हैं। हम चिट्ठियाँ उन्हीं लोगों को लिखते हैं जो कि हमसे दूर होते हैं और जिनके साथ हम अपने विचार साझा करना चाहते हैं या उन्हें कुछ बताना चाहते हैं, तो हम लोग चिट्ठियाँ लिखते हैं। अभी तो हम लोगों के पास बहुत इजी हो गया, हम लोग फ़ोन कर लेते हैं या फिर हम लोग व्हाट्सएप कर देते हैं या हम लोग ईमेल कर देते हैं। पर हम लोग जब छोटे थे या पुराने समय में क्या होता था कि हम लोगों को अपनी बात, जो दूर में हमारे लोग या हमारे रिश्तेदार रहते थे, उन्हें अपनी बात, उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हम चिट्ठियाँ लिखा करते थे। तो यू हैव टू डिस्कस विथ योर पार्टनर, ये आपको अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना होगा। ये मैं बाद में आपको करवा दूंगी। अच्छा, सेकेंड है हैव यू एवर रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम एन एल्डर। क्या आप
आपने कभी अपने किसी बड़े से चिट्ठी प्राप्त की है या किसी बड़े ने आपको कोई चिट्ठी कभी लिखी है? Ask your partner if he or she had written a letter to anyone before. अपने साथी से पूछिए कि क्या उसने कभी किसी को चिट्ठी लिखी है। तो ये जो पोर्शन या ये जो भाग दिया जाता है ये आपको सोचने के लिए बाध्य करता है, आपकी सोचने की शक्ति को बढ़ाता है। तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, इसको किस तरह से इंग्लिश में हम लोग लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, ये वी विल डिस्कस इट लेटर। हम लोग जब चैप्टर ख़त्म कर लेंगे तब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स रीड मतलब चलो पढ़ते हैं। यहाँ पर है यूनिट 1। ओके, मुझे लगता है पहले यूनिट 1 शुरू करने से पहले यहाँ पर जो कुछ नए शब्द हैं जो कि आप नया सीख रहे हैं उनका जो हिंदी मतलब है या उनके लिए जो हिंदी शब्द है वो अगर हम लोग जान ले तो अच्छा होगा। तो पहला जो लाइन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। यहाँ पर यद्यपि मुझे नहीं लगता कि ग्रेट आप पहली बार सुन रहे हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ। ये जो ग्रेट है इसका मतलब होता है महान। ग्रेट मतलब महान। फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम मतलब हम लोग जानते हैं स्वतंत्रता। फ्रीडम फाइटर किसे कहते हैं? स्वतंत्रता संग्रामी, जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संग्राम किया, उन्हें कहते हैं फ्रीडम फाइटर। ठीक है, तो महान स्वतंत्रता संग्रामी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का मतलब मैंने आप लोगों को पहले बताया कि प्राइम मिनिस्टर का मतलब है प्रधानमंत्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र भारत। हम लोग जानते हैं कि हमारा देश 200 सालों तक पराधीन रहा और 1947 के 15 अगस्त को हमें स्वतंत्रता मिली। तो इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र भारत, इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब स्वतंत्र भारत। मैंने जो नए वर्ड्स हैं या जो मुझे लगा कि जिनके हिंदी अर्थ आपका जानना आवश्यक है उनको मैंने पहले से ही लिख रखा है। तो पहला है ग्रेट, ग्रेट मतलब महान। दूसरा है फ्रीडम, फ्रीडम मतलब हम सभी जानते हैं स्वतंत्रता। फाइटर, फाइटर मतलब संग्रामी। तो ग्रेट फ्रीडम फाइटर मतलब महान स्वतंत्रता संग्रामी। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र। सीरीज, सीरीज जो है उसका मतलब होता है श्रृंखला। नोटेड, नोटेड मतलब विख्यात। आइडियाज, आइडियाज मतलब विचार। थॉट्स, थॉट्स मतलब सोच। नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान। कंपाइल्ड, कंपाइल्ड मतलब संकलित। और एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब अंश। तो आप जो ये 11 शब्द हैं इनको आप इनका स्पेलिंग भी याद कर लें और इनकी हिंदी मीनिंग भी या हिंदी अर्थ भी याद कर ले, तो इससे आपका क्या होगा, आपका जो शब्द भंडार बढ़ेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि ये आपके काम आएगा। और अब हम आगे पढ़ेंगे ये जो टेक्स्ट है इसका यूनिट 1। यूनिट 1 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है वीडियो अगर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा या फिर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और इस जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसमें हम लोग यूनिट 1 करेंगे। यूनिट 1 भी हम लोग धीरे धीरे करेंगे ताकि मैं आपको अच्छी तरह से हर शब्द का मतलब समझा सकूं और ये चैप्टर जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो अगर आपको इसमें कोई असुविधा हो रही है या आपको कुछ नहीं समझ में आया जो आप जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी वो आपको अच्छी तरह से समझा देने के लिए। धन्यवाद।